हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कि डू व्हाइल लूप होता क्या है और इसी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका फ्लोचार्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डू व्हाइल लूप इन जावा प्रोग्रामिंग। डू व्हाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्ट. It is used where we want to execute loop body at least. यहाँ ये पॉइंट है, इसे याद रखिए। at least once even condition is false. फॉल्स होने के बावजूद भी हमें उसे एक बार एग्जीक्यूट करानी है। एट लीस्ट वंस एक बार एग्जीक्यूट करानी है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है व्हाइल लूप। बेसिकली इसी डेफिनेशन से हमारा बाय भी क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं कि हमें एक बार उसे कंडीशन को, जो भी हमने एक स्टेटमेंट दिया है उससे हमें एक बार प्रिंट कराना है। बेसिकली स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कराना है एटलीस्ट वंस टाइम। भले वो फॉल्स और ट्रू मैटर नहीं करता है, पर एक बार प्रिंट कराना है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो फॉल्स था ट्रू था, तो आगे का मैटर है। पर एटलीस्ट वंस कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स होने के बावजूद भी वो प्रिंट हो जा रही है, उसे बोलते हैं डू व्हाइल लूप। और एक चीज और ध्यान रखिए, इट इज आल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या? एग्जिट कंट्रोल लूप। डू व्हाइल लूप के अंदर अपोजिट हो जाता है व्हाइल लूप का। उसके अंदर क्या था? एंट्री था, एंट्री कंट्रोल लूप, और यहाँ पे क्या हो गया? एग्जिट कंट्रोल लूप। बाय ऐसे क्लियर हो गया कि हमें एटलीस्ट वन टाइम जो हमारी स्टेटमेंट है ना, उसे प्रिंट करानी है, एग्जीक्यूट करानी है। तो ये होता है हमारा व्हाइल डू लूप। अब हम डू व्हाइल लूप, अब हम पढ़ेंगे इसका सिंटेक्स क्या होगा। हम बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं कि डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। और जो फ्लो चार्ट हम समझेंगे सिंटेक्स के कंपैरिजन से। बेसिकली कंपैरिजन से हमें चीजें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है। तो सिंटेक्स समझते हैं। जैसे कि हमने डू लिखा, फिर उसका स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद हमने जो ये क्लोज किया, उसके बाहर हमने लिखा व्हाइल, फिर कंडीशन। बेसिकली व्हाइल जो वो वाला जो पहले पढ़ा था वही वाला सिंपल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस डू पहले लग जाएगा तो डू एंड व्हाइल लूप बन जाएगा। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि फॉल्स और ट्रू हो तो उसका फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था, स्टेटमेंट क्यों प्रिंट कर रही थी, उसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई हमारी, इसके पास कोई भी कंडीशन नहीं है। और जब इसके पास कंडीशन नहीं तो यहाँ पे प्रोग्राम आएगा, यहाँ देखेगा, ऐसे एग्जीक्यूट कर देगा। जब इसे एग्जीक्यूट कर देगा फिर जाएगा वो कंडीशन के पास। जब कंडीशन देखेगा कि कंडीशन ट्रू है, फिर वो दोबारा जाएगा, फिर इसे कर देगा। बेसिकली यहाँ के नीचे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट भी लगा होगा, जब भी वो दोबारा जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया सिंटेक्स क्या होता है। अब बेसिकली आप समझते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। देखिए, हमने बेसिकली स्टार्ट किया, उसके बाद डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है, तो स्टेटमेंट डायरेक्ट आई। फिर उसके बाद देखिए कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन के अंदर दो ही रास्ते मिलेंगे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो दो हमने वीडियो कंप्लीट कर ली है। तीसरी में भी यही है कि दो रास्ते हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉल्स हो जाता है तो फिर तो सीधा है, हमारा एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही ट्रू होता है वैसे ही हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो अब वो स्टेटमेंट फिर जाएगा, फिर एक बार प्रिंट कर देगा। एक बार तो स्टेटमेंट हो चुकी है प्रिंट, फिर दोबारा हो जाएगी। थर्ड टाइम जाएगा कि वो फॉल्स हो गई तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। या फिर पता चली कि नहीं हुआ तो फिर आगे जाएगा। तो चलता रहेगा जब तक उसके पास ये फॉल्स वाला नहीं आ जाता। तो यही होता है डू व्हाइल लूप इन जावा प्रोग्रामिंग। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और समझते हैं कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर स्क्रीन में। अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है कि डेफिनेशन क्या होती है डू व्हाइल लूप की, और डू व्हाइल लूप होता क्यों है और क्यों यूज करते हैं। बेसिकली हमें इतना पता है, मतलब हमें इतना पता है कि डू व्हाइल लूप बेसिकली होता ये है कि जिसके अंदर हम ओनली एक स्टेटमेंट को एटलीस्ट प्रिंट कराना ही तो कराना है। तो हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। आइए, आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, जैसे आप सीख चुके हैं। क्लास व्यू पे क्लिक कीजिए, एंड इस पे लिखिए जिस नाम से आप प्रोग्राम करने जाते हो, जो भी आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम करना है, तो उसी के नाम से आप फाइल बनाइए। जैसे व्हाइल लूप जावा डॉट जावा जावा जावा। अच्छा, देखिए अब हमारी क्लास बन चुकी है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं PSBM टैब। अब हम एक इंटीजर लेते हैं, वेरिएबल बनाते हैं एन नाम का, और उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। और सेमी कॉलन, कॉलन नहीं सेमी कॉलन, क्या हो रहा है, कॉल सेमी कॉलन लगाएं। सेमी कॉलन लगाना ना भूलें, सिंटेक्स का पार्ट है। अभी फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ कोड आप लिखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होने वाली।
अब इसके अंदर हम डू लिखते हैं, सिंटेक्स याद रखिए। अब सिंटेक्स के अंदर डू के अंदर हम एक स्टेटमेंट देते हैं, उस प्रिंट कर दीजिए SOUT। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, चलो प्रिंट कराते हैं एन को ही, बेसिकली 1 को ही प्रिंट करा के देखते हैं। तो इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट देना जरूरी है, एन प्लस प्लस, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस प्लस एंड कॉलन लगाना ना भूले। अब हम देखिए ये ऑटोमेटिक बता रहे हैं हाँ भैया कुछ आएगा, देखो रेड रेड कर दिया है ना, तो यहाँ पे मतलब हमें कुछ फिल करना है, कुछ डालना है आपको। आप यहाँ तो आप लिख रहे हो कोई बात नहीं, पर इसके बाहर आप लिखने मत भूल जाना। तो ये इंटेलिजेंस हमारी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो ये इंटेलिजेंस इस तरीके से भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है याद करो, तो यहाँ पे हमें सिंपल वाइल, तो अपने ऑटोमेटिकली इसने दे दिया कि हाँ यहाँ वाइल यूज करना है आपको, तो एंटर कीजिए। अब कुछ नहीं, उसने ब्रैकेट्स भी दे दिए, उसने बोला कि हाँ आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो हम एक फॉल्स कंडीशन लिखते हैं। तो एन लेस देन जीरो, बेसिकली एन हमने बंद किया है, बंद किया लेस देन जीरो है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अब देखिए एक फिर बार अब इंडिकेट कर रहा है, आप सोचते हुए कि कंडीशन के बाद तो हमें सेमीकोलन हम लगाते ही नहीं है, पर बेसिकली यहाँ लगाना पड़ेगा। सेमीकोलन लगाइए, अब देखिए सब कुछ राइट हो गया है, कहीं भी आपको देखो रेड नहीं चमक रहा है, ओके टिक हो गया। अब अपनी प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं फॉल्स कंडीशन के बावजूद भी हमारी स्टेटमेंट क्या हुई है, प्रिंट। इसमें कोई लॉजिक बड़ा नहीं है, देखो आप समझेंगे तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। आपने डू दिया, कोई कंडीशन नहीं दी, तो बेसिकली एक बार तो ये प्रिंट होगा। अब जो आगे इंक्रीमेंट करके जब जाएगा, तो ये आगे जब ये लूप देखेगा, लूप से बाहर आ जाएगा कि भैया अब आगे जा रहे हैं यार, अब तो आगे हमारा बेसिकली काम ही नहीं हो रहा है, मतलब बेसिकली लूप में हमारा कुछ काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंडीशन हमने फॉल्स दी है। चलो ट्राई करते हैं कि 1 टू 10 नंबर प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल टू 10 करते हैं। अब देखते हैं क्या नंबर 9 तक जाना चाहिए, 10 तक प्रिंट कराते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वही सेम ही रहेगा, बस इक्वल टू 10 कर देना है, जहाँ तक प्रिंट करना है इक्वल टू 10 कर दो। अब हमने जो कंडीशन दी है वो सही दी है, इंक्रीमेंट भी होगा और पहला नंबर भी प्रिंट होगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, कई रिपीटेशन लूप में काम करेगा या पहला ही बंद दे देगा उसके बाद लूप टर्मिनेट कर देगा। देखिए रिजल्ट फास्ट आया है, और साथ साथ में इसका रिजल्ट देखिए 1 2 3 4 5 सो ऑन 10 तक, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो काम कर रहा है। बेसिकली यही बाइल लूप होता है, और आपको मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो डाउट जो भी है आपका, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं इसके लिए मैं दूसरी भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। और साथ में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने की आदत डालिए, ऑनलाइन काफ़ी सोर्स है, फ्री सोर्स है, आप उस पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी कीजिए अपनी जावा प्रोग्रामिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके हम अंदर एक ही वीडियो बनाने वाले हैं, नेस्टेड लूप और फॉर ईच लूप। बेसिकली ये बहुत हमारे काम आती है, और डीएस से रिलेटेड, डीएस के बारे में आपने सुन चुके हैं, और नहीं सुना घबराइए मत, बहुत आसान नहीं बोलेंगे, लॉजिकल चीज है और हमारे लिए बहुत काम करती है, और हमारी डे टू डे लाइफ में भी काम कर रहे हैं, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें भी वो काम हुआ है, तो उसे पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड वो है, तो उसे कतई मिस ना करें, और इसमें अपना कंसेप्ट क्लियर करें, जब ही वो आपको समझ में आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।